हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर जानेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। यह क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक और लवण का टॉपिक है। हम लोग अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे थे। चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट करना है। स्टार देकर पहले लिख लीजिए बेकिंग सोडा तथा बेकिंग पाउडर में अंतर। बेकिंग सोडा तथा बेकिंग पाउडर में अंतर एकदम सिंपल सा है, समझना है। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा पहला क्या समझना है कि बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये बेकिंग सोडा जो होता है किसका मिश्रण होता है, सोडियम कार्बोनेट का। किसका होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम किसका, कार्बोनेट का होता है। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा केवल होता है सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ टार्टेरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। सोडियम कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल जब आपस में मिल जाएंगे तब क्या उसे कहेंगे, बेकिंग पाउडर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, बेकिंग पाउडर कहेंगे। क्या कहेंगे, बेकिंग पाउडर कहेंगे। ये पूछ सकता है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण कौन कौन होता है, तो सोडियम कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट और क्या, टार्टेरिक अम्ल। या इसी को कह सकते हैं बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। तो पहला अंतर क्या है कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है सोडियम कार्बोनेट तथा टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। आगे समझिए, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का जो उपयोग है किस में बनाने में किया जाता है, बेकिंग पाउडर, या इसे बोलते हैं पाक चूर्ण। बेकिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं पाक चूर्ण भी कहते हैं। कहीं कहीं क्या लिखेगा, पाक चूर्ण। क्या लिखेगा, पाक चूर्ण। तब बेकिंग सोडा का उपयोग किस में करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में। किस में करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। लेकिन बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग केक बनाने में, डबल रोटी बनाने में, पुआ पकवान बनाने में करते हैं। मतलब बेकिंग पाउडर का उपयोग किस में करते हैं, केक बनाने में। किसमें, केक बनाने में, पुआ पकवान बनाने में, डबल रोटी बनाने में करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अंतर कभी कभी पूछ देगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है। 2-3 को अंतर लिखिए, तो 2 अंतर बता दिए। पहला क्या लिख दीजिएगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर पूछेगा। बेकिंग सोडा तथा बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है, तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है। अब बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर अर्थात पाक चूर्ण बनाने में किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर का उपयोग डबल रोटी, केक, पुआ पकवान बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। धोने वाला सोडा, या इसे बोलते हैं हम लोग वाशिंग सोडा। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा, माने किसी चीज को धोया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, धोवन सोडा। इसे बोलते हैं धोवन सोडा या धोने वाला सोडा। इसे बोलते हैं वाशिंग सोडा, माने किसी को साफ करना। धोना का मतलब क्या करना, साफ करना। तो इसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा, एकदम ध्यान समझिएगा। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा, ईबीवीआई एग्जाम में बार बार पूछता है। इससे एग्जाम में बार बार पूछता है। एकदम अच्छा से ध्यान से समझिएगा पहले, उसके बाद कॉपी में नोट करना है। तब बेकिंग सोडा का पहले जानेंगे रासायनिक नाम क्या है। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और पूछेगा अणुसूत्र, तो Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, ध्यान समझिएगा। Na2CO3 और 10H2O। 10H2O दिखाई दे रहा होगा, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है
चलिए एक बार फिर से लिख दे रहे हैं Na2 10H2O 10H2O से पढ़ते हैं सोडियम, सोडियम क्या पढ़ते हैं Na2 से क्या हो जाएगा सोडियम, और CO3 से कार्बोनेट, CO3 से कार्बोनेट, और 10 को पढ़ते हैं डेका, 10 को पढ़ते हैं क्या डेका, और यह है तो हाइड्रेट, इसको पढ़ते हैं हाइड्रेट, क्या पढ़ते हैं हाइड्रेट, H2O क्या पढ़ते हैं हाइड्रेट। तो पूछेगा धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अनुसूत्र पूछेगा तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आश्चर्य देकर लिखिएगा। धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा लिख कर दीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से बताएंगे, उसके बाद कैसे नोट करना है वो बताएंगे। तो पहले क्या समझना है कि इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम Na2 क्या पढ़ेंगे सोडियम, CO3 क्या हो जाएगा कार्बोनेट, 10 क्या बोलेंगे डेका, H2O क्या बोलेंगे हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अनुसूत्र रासायनिक नाम पूछेगा तब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लेकिन पूछेगा अनुसूत्र, क्या पूछेगा अनुसूत्र, तब क्या बोलेंगे Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेगा Na2CO3 10H2O। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से और देखिए। इसमें कहेगा जल के कई अणु है, जल का कई अणु है, H2O देख लीजिए कई गो है, तो 10 H2O, तो जल के कई अणु इसमें है 10 अणु। तो पूछ देगा हम लोग से कि धोने वाला सोडा में या बासिंग सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो 10 अणु, जल के कितने अणु होते हैं 10 अणु। क्रिस्टलन जल के कई अणु होता है इसमें 10 अणु, कई अणु होता है 10 अणु, कई अणु होता है 10 अणु। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। कहेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब बासिंग सोडा या धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु होते हैं 10 अणु, जल के कई अणु होता है 10 अणु, जल के कई अणु होता है 10 अणु। क्रिस्टलन जल के कई अणु होता है 10 अणु। यहाँ से क्या होता है कि 10 अणु रहता है, इसमें कई अणु रहता है 10 अणु, माने प्रत्येक में हर एक में कितने कितने रहता है 10 अणु रहता है। जल के कई अणु रहता है 10 अणु रहता है, कई अणु रहता है 10 अणु रहता है। आगे समझिएगा इसमें कि जब हम इसको धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, मतलब ये वायुमंडल खुला है उसमें क्या करेंगे इसको रख देंगे, कुछ चीज़ में बंद करके नहीं रखेंगे बल्कि खुला क्या करेंगे छोड़ देंगे। जैसे इसको बासिंग सोडा रहता है या धोने वाला सोडा रहता है तो उसको अगर कुछ में बंद करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसमें क्या करेंगे खोल देंगे, वायुमंडल में क्या करेंगे रख देंगे, ऐसे क्या कर खुला वायुमंडल क्या करेंगे उसको रख देंगे। तो जब हम लोग उसको रखेंगे मतलब बासिंग सोडा या धोने वाला सोडा को वायुमंडल क्या करेंगे खुला छोड़ देंगे, वायुमंडल क्या करेंगे खुला छोड़ देंगे, मैंने ढक्कन से निकल रहेगा वो ढक्कन को हटा देंगे। तब क्या होगा कि इसका जो क्रिस्टलन जल के 10 अणु था, क्रिस्टलन जल के क्या अणु था 10 अणु, इस 10 अणु से 9 अणु निकल जाता है। क्रिस्टलन जल के क्या अणु निकलता है 9 अणु निकल जाता है, निकल कर कहाँ चला जाता है वायुमंडल में। इस क्रिस्टलन जल से 10 अणु में से 9 अणु निकल कर कहाँ चला जाता है वायुमंडल में, कहाँ चला जाता है वायुमंडल में, कहाँ चला जाता है वायुमंडल में। और जब ये वायुमंडल में चल जाता है पहले था 10 गो, लेकिन जब इसको वायुमंडल को खुला छोड़ दिए तो इससे कै गो निकल गया क्रिस्टलन जल के कै अणु निकला 10 अणु, कै अणु निकला 10 अणु। और जो पूछ सकता है कि जब हम लोग वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं मतलब बासिंग सोडा को खुला छोड़ते हैं तो उसका जल के कितने अणु वायुमंडल में निकल कर वायुमंडल में चला जाता है, तो कै अणु जाता है 10 अणु, कै अणु जाता है 10 अणु। और जब 10 अणु ना बल्कि 9 अणु, कै अणु जाता है 9 अणु। और जब 9 अणु चल गया तो इसके पास बचा कै गो तो एगो माने H2O, क्या बना H2O, क्या बचा H2O। तब क्या होता है कि अब 9 अणु जैसे ही इससे निकला तो यह सफेद अपारदर्शक बदल जाता है, किस में बदल जाता है सफेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाता है। मतलब यही जो है अब किस में बदल गया सफेद अपारदर्शक पाउडर में, किस में बदल जाता है सफेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाता है। समझिएगा एक बार फिर से, पहले था देखिए ध्यान से इसको Na2CO3 और 10H क्या था 10H2O, इसको हम लोग वायुमंडल में क्या किए खुला छोड़ दिए, वायुमंडल में क्या किए खुला छोड़ दिए, वायुमंडल में इसको क्या किए खुला छोड़ दिए। तो यहाँ से जल के कै अणु था 10 अणु, तो 10 अणु में से जब खुला इसको छोड़ते हैं तो कै अणु निकल जाता है भाग जाता है, कै अणु निकल के यहाँ से तो 9 अणु, कै अणु निकलता है 9 अणु। तो बचेगा कै गो, पहले था 10 गो 9 गो निकल गया तो कै गो बचेगा एगो बचेगा, कै गो बचेगा एगो बचेगा। तो बच गया क्या तो Na2CO3 और H2O, एक H2O
एक H2O, अब प्लस निकल के चला गया कहाँ वायुमंडल में, तो कै गो 9 गो 9H2O 9H2O 9H क्या बचा 2O। ध्यान समझिएगा, फिर से एकदम ध्यान समझिएगा। जब हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब धोवन वाले सोडा या बासिंग सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, वायुमंडल में खुला क्या करेंगे ऐसी छोड़ देंगे, तब क्या होगा इसके क्रिस्टलन जल के 10 अणु में, क्रिस्टलन जल के क्या अणु रहता है इसमें 10 अणु में, 10 अणु से 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चल जाता है। कहेगा कै अणु जाता है, तो 9 अणु निकल कर कहाँ चल जाता है वायुमंडल में। और जैसे ही 9 अणु इससे निकल के वायुमंडल जाता है तो ये जो है अब बदल जाता है सफेद अपारदर्शक पाउडर में। किसमें बदलता है, सफेद अपारदर्शक पाउडर में। और उसका नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम NO2 से क्या पढ़ेंगे, सोडियम NCO3 से कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं H2O को हाइड्रेट, लेकिन कै गो है एगो बचा, इसको पढ़ेंगे मोनो, क्या पढ़ेंगे मोनोहाइड्रेट। यह जो है इसका पूछा कैसा है, तो सफेद अपारदर्शक पाउडर है, सफेद क्या है अपारदर्शक पाउडर है। ध्यान समझिएगा, जैसे ही इससे क्रिस्टलन जल के 10 अणु से 9 अणु निकला तो कै अणु बचेगा, एक अणु। यह जो क्रिया हुआ माने इससे 10 अणु में से जो 9 अणु निकला, 9 अणु बाहर निकल गया, तो कोई क्रिया हुआ होगा या कोई क्रिया हुआ होगा, तो इसी क्रिया को बोलते हैं उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा उत्फुलन क्या है, समझिएगा ध्यान से, उत्फुलन क्या है, यहां तक में दिक्कत नहीं होगा। उत्फुलन, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्फुलन। तो उत्फुलन क्या है, तो जब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट, जब बासिंग सोडा, जब धोने वाला सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, जब धोने वाला सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो उसके क्रिस्टलन जल के 10 अणु से 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं। वायुमंडल में क्या होता है, चले जाते हैं, तो वह सफेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड। तथा यह क्रिया मतलब जिस क्रिया से यह बदल गया, जिस क्रिया से क्या हो गया, इससे 10 अणु में से 9 अणु निकल गया, वह क्रिया क्या कहलाती है, उत्फुलन। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। समझ में आ गया होगा। कहेगा उत्फुलन क्या है, उत्फुलन क्या है, उत्फुलन क्या है, फिर एक बार समझा रहे उत्फुलन क्या है। तो कहेगा धोने वाला सोडा रहेगा या बासिंग सोडा रहेगा, उसको जब खुला छोड़ देंगे किसमें, वायुमंडल में, तो उसके जो जल के 10 अणु था, उस जल के 10 अणु से 9 अणु निकल कर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। तो जैसे वो उससे निकलेगा तो वायुमंडल चल गया, तो बचेगा जल के कै अणु, तो एक अणु के जल के कै अणु बचेगा, एक अणु। और जब जल के एक अणु बचेगा तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन गया तो इस जो बना उस क्रिया को हम बोलते हैं उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा उत्फुलन क्या है, तो जब धोने वाले सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो इसके क्रिस्टलन जल के 10 अणु से 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं, तो यह सफेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। तथा यह क्रिया उत्फुलन कहलाती है। तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्फुलन कहलाती है, उत्फुलन कहलाती है। लिख देंगे नीचे में समीकरण ये वाला लिख देंगे, समीकरण क्या करेंगे, लिख देंगे नीचे में समीकरण क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ में आ गया वो उत्फुलन क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे और समझिए। धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा को देहात में हम लोग सज्जी के नाम से जानते हैं। किस जानते हैं, सज्जी के नाम से जानते हैं। पूछेगा धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा को देहात में किस नाम से जानते हैं, सज्जी के नाम से। किस नाम से, सज्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सज्जी के नाम से जानते हैं। तो तीर का निशान देकर लिख लीजिएगा, तीर का निशान देकर लिख लीजिएगा कि देहात में धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा किस नाम जानते हैं, सज्जी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं किस विधि से, तो साल्वे प्रक्रम विधि से। साल्वे प्रक्रम विधि से किस विधि से बनाते हैं, साल्वे प्रक्रम विधि से, या इसको बोलते हैं अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा विधि।
क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा विधि बोलते हैं, मतलब तैयार करते हैं। कह देगा वाशिंग सोडा या धोने वाला सोडा को देहात में किस नाम जानते हैं, सज्जी के नाम से। इसको बनाते हैं कैसे, तो धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम से तैयार किया जाता है, साल्वे प्रक्रम से तैयार किया जाता है। चलिए यहाँ तक अब लिखिएगा कैसे, आप बनाने की विधि जानेंगे, लेकिन यहाँ तक लिखिएगा कैसे, बढ़िया से कॉपी में कैसे लिखिएगा। तो धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा लिखकर डैश दे देना है। अब क्या करना है, लिखना है, थोड़ा छोड़ के लिखिएगा कि धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है तथा अनुसूत्र CA2CN2CO3 10H2O Na2CO3 10H2O होता है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद तीर का निशान देकर अब लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तीर का निशान देके लिखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड में अर्थात धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा में जल के 10 अणु होते हैं। जल के क्या अणु होता है, 10 अणु होता है। जल के क्या अणु होता है, 10 अणु होता है, माने क्रिस्टलन जल के क्या अणु होता है, 10 अणु होता है। पूछ देगा धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। तो तीर का निशान देकर लिखिए 10 अणु होते हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि स्टार देकर लिख लीजिएगा या तीर का निशान देकर लिखिएगा। क्या लिखेंगे, तीर का निशान देकर लिखिएगा कि जब वाशिंग सोडा या धोने वाला सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो इसके क्रिस्टलन जल के 10 अणु से 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं। 10 अणु से निकलकर 9 अणु वायुमंडल में चले जाते हैं, माने 10 अणु रहेगा उससे 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं। तो यह सफ़ेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड कहते हैं तथा यह प्रक्रिया उत्फुलन कहलाती है। और उसके बाद नीचे यह समीकरण लिखना है। इस समीकरण क्या करना है, नीचे लिख लेना है। तीर का निशान देकर समझ में आ गया होगा। या कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा कि उत्फुलन क्या है, तो क्या है, तो समझिए फिर से एक बार बोल देना है उत्फुलन क्या है। तो जब धोने वाला सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो इसके क्रिस्टलन जल के 10 अणु से 9 अणु जल के 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं, तो यह सफ़ेद अपारदर्शक पाउडर में बदल जाता है। तो यह क्रिया जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड तथा यह क्रिया उत्फुलन कहलाती है। और उसके बाद नीचे ये समीकरण लिख देना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला तीर का निशान देकर लिखिएगा कि धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा को देहात में किस नाम जानते हैं, सज्जी के नाम से जानते हैं, सज्जी के नाम से जाना जाता है। अगला तीर का अंदर लिखिएगा क्या कि धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम से तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम से तैयार किया जाता है। किससे, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम से तैयार किया जाता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक में। चलिए अब आगे जानते हैं, यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिएगा। अब जानते हैं बनाने की विधि, धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, ये जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा को बनाने की विधि माने इसको कैसे तैयार किया था, कैसे बनाया जाता है, एकदम ध्यान समझिएगा। तो बनाने की विधि पूछेगा, माने किस विधि से तैयार किया था, किस विधि से बनाते हैं। तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम विधि से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए मैंने बनाते हैं कैसे, आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान समझना है, सबसे पहले क्या करना है कि बेकिंग सोडा को क्या कर देना है, गर्म कर देना है। बेकिंग सोडा को क्या करना है, गर्म कर देना है। तो क्या करेंगे, बड़े अभी पहले समझा देना, उसके बाद लिख के बताएंगे कैसे लिखना है। क्या करेंगे कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए समीकरण इतना लिखने के बाद समीकरण लिख देना है। बेकिंग सोडा का सूत्र बोलिए क्या होता है, तो NaHCO3 इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बेकिंग सोडा को क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। तो यह बना लेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट।
और जल, सोडियम कार्बोनेट और क्या बनाएगा, जल, सोडियम कार्बोनेट और क्या बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान समझिएगा। बेकिंग सोडा को सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बेकिंग सोडा को सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ क्या बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले क्या करना है कि सबसे पहले है कि इसमें क्या करना है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इतना लिख देने के बाद नीचे समीकरण लिख देना है। सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा क्या है, तो NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 H2O और CO2 बन जाएगा। लिख देना समीकरण। अब उसके बाद जो हम लोग प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट, जो प्राप्त हुआ, जो सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ, प्राप्त हुआ, तब प्राप्त सोडियम कार्बोनेट, फिर लिखना लाइनिंग चेंज करके, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु से अभिक्रिया करा देंगे, माने क्रिस्टलित कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रिस्टलित कर देंगे। मतलब प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलित कर देते हैं, क्रिस्टलीकृत कर देते हैं। क्या करते हैं, जल से क्रिस्टलीकृत कर देते हैं, अर्थात अभिक्रिया करा देते हैं। तो जल के कई अणु से, तो 10 अणु से, जल के कई अणु से, 10 अणु से तो हम लोग को प्राप्त होता है सोडियम, मतलब धोने वाला सोडा। क्या प्राप्त होता है, धोने वाला सोडा। क्या प्राप्त हो जाता है, धोने वाला सोडा, अर्थात वाशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। मतलब सोडियम प्राप्त सोडियम कार्बोनेट लिखिएगा कैसे, तो प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत किया जाता है, जल से क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो हमें धोने वाला सोडा प्राप्त होता है, हमें धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। जल से क्रिस्टलीकृत लिख लें, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद समीकरण कैसे लिखेंगे, तो Na2CO3। अब जल के कई क्रिस्टलीकृत करेंगे, लेकिन जल के कई अणु से, तो 10 अणु से, जल के कई अणु से करते हैं, 10 अणु से, तो क्या बना लेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब बना लेगा धोने वाला सोडा, वाशिंग सोडा। यही हो गया, तैयार हो गया। क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ में आ गया हो। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को चाहिए धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि बेकिंग सोडा को गर्म करना है। क्या करना है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इतना लिख देंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करने पर, जल से क्रिस्टलीकृत करने पर अर्थात जल से अभिक्रिया कराने पर हमें फिर क्या प्राप्त हो जाता है, धोने वाला सोडा अर्थात वाशिंग सोडा। अब लिखिएगा कैसे, तो लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ऐसा समीकरण नीचे लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि नीचे क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करने पर अर्थात जल से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो धोने वाला सोडा अर्थात वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। और नीचे ये क्या लिखना है, समीकरण लिख देना है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका उपयोग जानते हैं। क्या जानते हैं, गुण पहले जानेंगे, गुण, धोने वाला सोडा का गुण जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अब जानते हैं धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का गुण जानते हैं। क्या जानते हैं, धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का क्या जानेंगे, गुण। स्टार्ट देकर लिखिएगा, धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का गुण। समझिएगा एकदम ध्यान से, पहले उसके बाद लिखिएगा। पहला गुण इसका क्या है कि यह सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ होता है। यह जो होता है सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ होता है, सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ होता है। पहले समझ में आ गया होगा। यह कैसा रंग का होता है, तो सफ़ेद रंग का। पारदर्शी किया, पारदर्शी तो पारदर्शी, और रवादार पदार्थ होता है, रवादार पदार्थ होता है। दूसरा क्या है कि जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये जो होता है धोने वाला सोडा जल में क्या होता है, घुल जाता है। जल में क्या होता है, जल में ये क्या होता है, घुल जाता है। तीसरा ऐसा क्या गुण क्या है कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। धोने वाला सोडा की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, अर्थात इसका pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। अर्थात इसका pH मान 7 से कम होता है। और जब 7 से कम है अर्थात क्षारीय है तो यह लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देगा। लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड में धोने वाला सोडा को गर्म करेंगे। धोने वाला सोडा को क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो यह सोडियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। सोडियम कार्बोनेट और क्या बनाता है? जल बनाता है। चौथा में क्या लिखिएगा कि जब धोने वाला सोडा को गर्म किया जाता है या वाशिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। अर्थात नीचे में समीकरण क्या लिखेगा? तो Na2CO3 इंटू 10H2O को गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे, माने धोने वाला सोडा को गर्म करेंगे तो बनाएगा Na2CO3। अब प्लस में जल का कई अणु बनाएगा? 10 अणु। जल के कई अणु? 10 अणु। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, या इसे बोलते हैं सोडा क्षार। क्या बोलते हैं इसको? सोडा क्षार। क्या बोलते हैं? सोडा क्षार। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सोडा क्षार। क्या बोलते हैं? सोडा क्षार बोलते हैं। यह जो है निर्जली सोडियम कार्बोनेट है। यह क्या है? निर्जली सोडियम कार्बोनेट है। निर्जली सोडियम कार्बोनेट मतलब इसमें जल नहीं है तो इसको बोलते हैं सोडा क्षार। क्या बोलते हैं? सोडा क्षार। या कभी कभी इसी को बोलते हैं सोडा राख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा राख भी बोलते हैं। तो गुण समझ में आ गया? एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का गुण पूछेगा तो क्या बोलेंगे? पहला गुण इस क्या है कि यह जो है सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। दूसरा क्या है कि जल में यह घुलनशील होता है। तीसरा क्या है कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात इसका pH मान 7 से अधिक होता है और जब अधिक है तो यह लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्या लिखेंगे कि यह जो है इसे गर्म करने पर, मतलब वाशिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं निर्जली सोडियम कार्बोनेट। निर्जली सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें जल नहीं है तो इसको बोलते हैं निर्जली सोडियम कार्बोनेट। और निर्जली सोडियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं सोडा क्षार या सोडा राख। सोडा क्षार या सोडा राख। समझ में आ गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जानते हैं उपयोग। क्या जानते हैं? उपयोग। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का गुण नया उपयोग जानते हैं उपयोग। गुण हम लोग पढ़ लिए, अब जानते हैं उपयोग। क्या जानेंगे? उपयोग। धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का क्या क्या उपयोग हो, किस में उपयोग हो, माने इसका बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, माने किसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो एकदम ध्यान समझिएगा कि धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का पहला उपयोग करेंगे तो अस्थायी जल की कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में किया था। अस्थायी जल की कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में किया जाता है। मृदु जल बनाने में किया जाता है। मृदु जल बनाने में किया जाता है। पहला इसका क्या लिखेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में किया जाता है। इसका पहला उपयोग क्या है कि जल की जो अस्थायी कठोरता और होती है उसको हटाकर मृदु जल बनाने में किया जाता है। जल बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या है कि घरों की साफ सफाई में किया जाता है। घरों को साफ सफाई करने में किया जाता है। दूसरा क्या लिखिएगा? घरों को साफ सफाई करने में किया जाता है। बेकिंग, इसका जो बोलते हैं धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा का उपयोग घरों की साफ सफाई करने में किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या लिखिएगा कि इसका उपयोग कांच, कागज ये सभी बनाने में किया जाता है। ये सभी बनाने के निर्माण में किया जाता है। ये सभी बनाने में किया जाता है। तीसरा हो गया। चौथा क्या कहेगा कि इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। पहला उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग कहेंगे कि यह जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर मृदु जल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर दूर कर मृदु जल बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है इसका कि यह जो है मतलब इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। घरों की साफ सफाई में किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका क्या है कि इसका उपयोग कांच हो गया, कागज हो गया, ये सभी बनाने में किया जाता है। कांच, कागज बनाने में किया जाता है। चौथा क्या हो गया कि इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग मतलब धोने वाला सोडा का उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। समझ में आ गया होगा अच्छे से? कॉपी में नोट करते जाइएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। जलयोजित लवण, कौन लवण है? जलयोजित लवण। जलयोजित लवण है क्या? एकदम बिना ध्यान समझिएगा। तो जिस लवण में रवाकरण के जल होता है, जिस लवण में किसके जल होते हैं? रवाकरण के जल होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग जलयोजित लवण। जलयोजित लवण। अब रवाकरण के जल क्या है? तो ये देखिए, ये रवाकरण का जल है। जल क्या है? तो रवाकरण का। ये भी क्या है? रवाकरण का जल। ये क्या है? रवाकरण का। ये क्या है? रवाकरण का जल है। तो मतलब जिस लवण में रवाकरण के जल रहेंगे, रवाकरण कहने का मतलब जल के एक से अधिक अणु रहेंगे। जल के क्या रहेगा? एक से अधिक अणु रहेगा, उसे बोल रहे हैं रवाकरण जल। क्या बोलते हैं? रवाकरण जल। मतलब जल के जब अणुओं की संख्या क्या रहेगी? अधिक रहेगी। जल के अणुओं की संख्या क्या रहेगी? अधिक रहेगी, तो उसे बोलेंगे रवाकरण का जल। रवाकरण का जल। जैसे यहाँ पूछेगा रवाकरण का जल है, तो जल के कई अणु है? तो 5 अणु है, तो इसको बोलेंगे रवाकरण का जल। यहाँ जल के कई अणु है? 10 अणु, तो इसको बोलेंगे रवाकरण का जल। यहाँ जल के कई अणु है? 2 अणु, तो इसको बोलेंगे रवाकरण का जल। यहाँ पर जल के कई अणु 7 अणु, तो इसको बोलेंगे रवाकरण का जल। रवाकरण का जल कहने का मतलब जल में जल की जो अणुओं की संख्या रहेगी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, माने एक से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, उसको बोलेंगे रवाकरण का जल। समझिए फिर से एक बार, जलयोजित लवण है क्या? तो जिस लवण में रवाकरण के जल होंगे, रवाकरण के जल होंगे, उसे बोलते हैं जलयोजित लवण। क्या बोलते हैं? जलयोजित लवण। क्या बोलते हैं? जलयोजित लवण। जैसे इसमें देखिए रवाकरण का जल है, रवाकरण का जल बता दिए कैसे पहचानना है। तो जल के अनेक अणु होने चाहिए। जल के क्या होने चाहिए? अनेक अणु होना चाहिए। समझिएगा, जैसे में कहेगा CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, इसको हम लोग बोलते हैं तूतिया। इसी का नाम है क्या? तूतिया। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तूतिया का अणुसूत्र क्या होता था? CuSO4 5H2O। या इसी को हम लोग बोलते हैं हरा कशिश, सॉरी नीला कशिश। इसको क्या बोलते हैं? नीला कशिश। क्या बोलते हैं? नीला कशिश। क्या बोलते हैं इसको? नीला कशिश। क्या बोलते हैं? नीला कशिश। CuSO4 5H2O को बोलते हैं तूतिया, या इसे बोलते हैं नीला कशिश। क्या बोलते हैं? नीला कशिश बोलते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, पहला क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O, ब्रैकेट में लीजिएगा तूतिया, या इसे बोलते हैं नीला कशिश। क्या बोलते हैं? नीला कशिश। पूछेगा तूतिया का रंग कैसा होता है? तो नीला। कैसा होता है? नीला। नीला कशिश का रंग कैसा होता है? नीला। या पूछ देगा CuSO4 5H2O का रंग कैसा होता है? तो नीला। कैसा होता है? नीला। समझ में आ गया होगा पहला। दूसरा में ये Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, तो इसको पढ़ लिए हम लोग, अभी पढ़े थे कि इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं इसको? धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। इसमें क्या है? जल के कई अणु है? तो 10 अणु। अच्छा, इसमें पूछता है तूतिया में जल के कई अणु होता है? तो जल के कई अणु? 5 अणु। जल के कई अणु होता है? 5 अणु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट। समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। CaSO4 2H2 को क्या बोलते हैं? जिप्सम। CaSO4 2H2 को क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। CaSO4 2H2 को क्या बोलते हैं? जिप्सम। और सूत्र बार बार पूछता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2O। इसका रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद। जिप्सम का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जिप्सम का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। चलिए, तो इसका जो है इसको हम लोग बोलते हैं हरा कशिश। इसको क्या बोलते हैं? हरा कशिश। क्या बोलते हैं? हरा कशिश। क्या बोलते हैं इसका? हरा कशिश। इसका रंग कैसा होता है? हरा। इसका रंग कैसा होता है? हरा। कॉपर सल्फेट का रंग पूछेगा तो कैसा होता है? हरा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। लेकिन सॉरी, फेरस सल्फेट का रंग कैसा कहेगा? हरा। और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। तो कहिएगा हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 7H2O। कहेगा हरा कशिश में जल के कई अणु होता है? तो 7 अणु। कहेगा जिप्सम का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद। जिप्सम में जिप्सम का पूछेगा अणुसूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2O। कहेगा इसमें जल के कई अणु? तो 2 अणु। जल के कई अणु? 2 अणु होता है। इसको बता दिए धोने वाला सोडा ही है। और ऊपर वाला तूतिया है। तो ऊपर वाला क्या है? तूतिया। इसे बोलते हैं नीला कशिश। इसका रंग कैसा होता है? नीला। इसका रंग कैसा होता है? नीला। सूत्र पूछेगा तो CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। समझ में आ गया होगा। इसी में स्टार देकर आगे जानेंगे क्रिस्टलन का जल। स्टार देकर लिखिएगा क्रिस्टलन, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल। एकदम ध्यान समझना है, एग्जाम में पूछता है क्रिस्टलन का जल है क्या? क्रिस्टलन का जल है क्या?
तो लवण का एक सूत्र इकाई में, ये देखिए लवण ही है, ये क्या है लवण है, ये क्या है लवण है, जलयोजित लवण है, इसी को बोलते हैं लवण है। तो लवण का एक सूत्र इकाई में, तो ये लवण का एक ही लवण का एक सूत्र है, जैसे तूतिया का ये सूत्र है तो क्या गो है, तो एक ही गो है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु, जैसे इसमें देखिए लवण का एक सूत्र इकाई है, इसमें जल के कई अणु है, तो जल का कई अणु है 5 अणु है, तो निश्चित क्या निश्चित, तो निश्चित है। तो इसी निश्चित अणु को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। क्या क्रिस्टलन का जल है क्या। तो लवण के एक सूत्र इकाई में लवण के कई सूत्र रहना चाहिए, एक ही सूत्र रहना चाहिए, माने एक ही को सूत्र में रहना चाहिए। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का क्या बोलते हैं, जल। जैसे देखिए लवण का एक सूत्र है, लवण का एक क्या है, सूत्र है। इसमें पूछेगा जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितना है, तो 10 है। निश्चित अणुओं की संख्या क्या है, 10 है। इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलन का जल। ये क्या बोलेगा, क्रिस्टलन का जल। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। समझ में आ गया होगा क्रिस्टलन का जल है क्या। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। समझ में आ गया। लवण का एक सूत्र का मतलब कोई भी एक लवण ले लीजिएगा, उसका एक सूत्र रहेगा, एक को क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। तो उसमें जो भी निश्चित अणुओं की संख्या रहेगी, जैसे इसमें निश्चित अणुओं की संख्या क्या है, 5 गो है, तो इसी निश्चित अणु की संख्या को ही बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा।